एक पंडित का दावा, मैं बीरबल का असली बाप हूँ। दरबार का दिन हमेशा की तरह सुनहरी रोशनी और शाही शान से भरा हुआ था। अकबर दरबार में विराजमान थे और बीरबल अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक दरबार के फाटक पर एक विचित्र दृश्य हुआ। एक लंबी दाढ़ी वाला, साधारण कपड़ों में लिपटा एक पंडित दरबार में घुस आया। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने जोरदार आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं आज इस दरबार में एक सच्चाई बताने आया हूं। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर पूरा दरबार हिल जाएगा। मैं बीरबल का असली बाप हूं। दरबार में हलचल। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों और फुसफुसाहटों से भर गया। ये पंडित कौन है? क्या सचमुच बीरबल का बाप है? इतनी हिम्मत सीधा अकबर के दरबार में आकर ये दावा करने की? अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने गहरी नजर से बीरबल को देखा। फिर पंडित से पूछा, पंडित जी, आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप बीरबल के पिता हैं? पंडित का तर्क। पंडित ने छाती ठोकते हुए कहा, जहांपनाह, सबूत चाहिए तो मेरी बात सुन लीजिए। बीरबल की बुद्धि, उसकी हाजिर जवाबी, उसका ज्ञान, ये सब मुझसे ही मिला है। बिना मेरी शिक्षा और वरदान के ये आज यहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। अगर मैं न होता तो बीरबल दरबार का रत्न नहीं बन पाता। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारी हंसने लगे। कोई बोला, ये तो सीधे सीधे बीरबल की शोहरत से जलता है। दूसरा बोला, कहीं यह पंडित बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? पर अकबर ने चुप्पी साध ली। वे देखना चाहते थे कि बीरबल इस अजीब दावे का क्या उत्तर देते हैं। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, जहांपनाह, यह पहली बार नहीं है कि कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आज तो मामला दिलचस्प है। कोई मुझे अपना बाप बताकर आया है। फिर बीरबल ने पंडित की ओर देखते हुए कहा, पंडित जी, अगर आप सचमुच मेरे पिता हैं तो आपको मेरे बचपन की ऐसी कोई बात बतानी चाहिए जिसे सिर्फ एक पिता ही जान सकता है। पंडित की मुश्किल। पंडित कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, बचपन में तुम बहुत शरारती थे। हमेशा सवाल पूछते थे और लोगों को उलझाते थे। हर कोई तुम्हें देखकर कहता था, यह लड़का बड़ा होकर विद्वान बनेगा। दरबार में फिर से हंसी छूट गई। एक दरबारी बोला, अरे, ये तो हर बच्चे की आदत होती है। दूसरा बोला, इससे कोई सबूत नहीं मिलता कि यह बीरबल का बाप है। बीरबल का तीखा सवाल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आप कहते हैं कि आपने मुझे जन्म दिया है, तो फिर आपने मुझे पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? मेरी परवरिश क्यों नहीं की? और अगर आपने ही मुझे जन्म दिया है तो मेरी माँ कौन है? उसका नाम बताइए। पंडित सकपका गया। वह हकलाते हुए बोला, वो वो उसका नाम मुझे याद नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की चुनौती। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, पंडित, अगर तुम सचमुच बीरबल के पिता हो तो तुम्हें इस दरबार में एक चुनौती दी जाएगी। अगर तुमने वह चुनौती जीत ली तो हम मान लेंगे कि तुम सच बोल रहे हो, वरना तुम्हें झूठा साबित करके दंड दिया जाएगा। पंडित ने घबराकर भी गर्व से कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। मुझे आज सबको साबित करना है कि मैं बीरबल से बड़ा विद्वान हूं। रहस्यमय मोड़। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और कहा,
बीरबल, कल इस पंडित और तुम्हारे बीच बुद्धि की परीक्षा होगी और वही तय करेगा कि यह सचम। दरबार की हवा आज पहले से भी गंभीर और रोमांचक थी। सभी दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे कि पंडित आखिर बीरबल के सामने क्या चुनौती पेश करेगा। अकबर ने आदेश दिया, पंडित अपनी चुनौती पेश करो। और बीरबल, ध्यान से सुनो, क्योंकि इस परीक्षा में तुम्हें केवल अपनी बुद्धि नहीं बल्कि धैर्य और विवेक भी दिखाना होगा। पंडित की पहली चुनौती। पंडित ने दरबार में कदम रखते हुए 3 वस्तुएं निकालें। एक खाली कटोरी, 2 एक सूखी लकड़ी, 3 और 1 बूंद पानी। उसने कहा, बीरबल, मेरी चुनौती है कि आप इन 3 चीजों से एक ऐसा उपयोग बताएं जो न केवल रोजमर्रा के काम आए बल्कि लोगों की मदद भी करे। अगर आप यह उत्तर दे पाए तो मैं मानूंगा कि आपकी बुद्धि मेरे मुकाबले अधिक है। यदि आप न दे पाए तो पूरी दरबार को सच दिखाऊंगा कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ। पूरा दरबार चुप हो गया। कौन सोच सकता था कि इतनी साधारण चीजें इतनी बड़ी चुनौती बन जाएंगी। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस चुनौती में साधारणता ही महानता है। 1 कटोरी से हम खाना खिला सकते हैं, गरीबों को भोजन दे सकते हैं। 2 लकड़ी से हम आग जलाकर घर को गर्म रख सकते हैं और खाना पका सकते हैं। 3 पानी की बूंद से प्यासे को तृप्त कर सकते हैं। इन तीनों साधारण चीजों से जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी होती हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी साधारण चीजों में भी बुद्धि का बड़ा प्रयोग छिपा होता है। दरबार में तालियों की गूंज हुई। पंडित के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। पंडित की दूसरी चुनौती। पंडित ने कहा, ठीक है बीरबल, यह तो आसान सवाल था। अब अगला सवाल सुनो। तुम्हें यह बताना होगा कि अगर कोई आदमी सबको खुश रखना चाहे पर खुद दुखी रहे तो वह किस तरह संतुलन बनाए। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह सवाल इतना गहरा था कि कई बुद्धिजीवी भी जवाब देने में असमर्थ रहते। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, संतुलन केवल अपने दुख और दूसरों की खुशी को समझने में है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है तो वह स्वयं भी सुख प्राप्त करता है। असली संतुलन यह है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों की मदद करना। कभी कभी दूसरों की खुशी में हमारी पीड़ा भी कम हो जाती है। यही संतुलन और बुद्धि का सही प्रयोग है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब हर चुनौती को पार करता है। पंडित, अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम वास्तव में बीरबल से अधिक बुद्धिमान हो। पंडित की तीसरी चुनौती। पंडित ने धीमी आवाज में कहा, अंतिम सवाल। यदि मैं दरबार में अपनी उपस्थिति से सभी को चौंका दूं, लेकिन दरबार में मेरा नाम और मेरी पहचान खो जाए, तो क्या मैं विजेता हूं या हारने वाला? दरबार में सभी हैरान थे। यह सवाल केवल दिमाग नहीं बल्कि मन और भावना की परीक्षा भी ले रहा था। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने आईने की तरह शांत दृष्टि से पंडित को देखा और कहा, जहांपनाह, असली विजेता वही है जो अपनी बुद्धि और कर्म से लोगों के दिलों में जगह बनाए। यदि नाम खो जाए, पहचान मिट जाए, लेकिन कर्म और सच्चाई अमर रह जाए, तो वही असली विजेता है। तुम्हारा दावा केवल दिखावा है, पर सच्ची बुद्धि और सम्मान वह है जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडित का चेहरा उतर गया। उसने अब स्वीकार किया, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। मैं मानता हूं कि मेरी बुद्धि तुम्हा। दरबार में हर कोई पंडित की बातों से हैरान था।
उसका दावा अब तक का सबसे अजीब था। मैं बीरबल का असली बाप हूं। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, पंडित, तुमने बड़ी विचित्र बात कही है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो पेश करो। पंडित का सबूत? पंडित ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, बीरबल की चतुराई, उनकी बुद्धि और उनका हर उत्तर मेरी ही देन है। मैंने ही उन्हें बचपन में संस्कृत, तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र सिखाया। यदि बीरबल आज अकबर दरबार के रत्न कहलाते हैं तो उसका असली श्रेय मुझे है, और इसी कारण मैं उनका असली बाप हूं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी पंडित की बात पर सहमत दिखाई दिए। वे फुसफुसाए, शायद सच ही कह रहा हो। आखिर बीरबल इतना तेज दिमाग लेकर पैदा तो नहीं हुए होंगे। किसी ने तो उन्हें यह सब सिखाया होगा। अकबर की उलझन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह सच है? क्या यह पंडित वास्तव में तुम्हें शिक्षा देने वाला है? क्या तुम इस आदमी को अपना पिता मानते हो? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, असली पिता वह होता है जो हमें जन्म देता है और जीवन का संस्कार देता है। पर यदि यह पंडित दावा करता है कि उसने मुझे शिक्षा दी है तो मुझे कुछ साबित करने दीजिए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, यदि आप सच में मेरे पिता समान हैं और आपने ही मुझे शिक्षा दी है तो एक साधारण प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके सामने दो दीपक जल रहे हैं। एक दीपक घी से जल रहा है और दूसरा तेल से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दीपक अधिक देर तक जलेगा और क्यों। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुकता से पंडित की ओर देखने लगे। पंडित की चूक। पंडित ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, घी वाला दीपक अधिक देर तक जलेगा क्योंकि घी पवित्र और श्रेष्ठ होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह उत्तर अधूरा और गलत है। दरअसल यह इस बात पर निर्भर करता है कि घी और तेल की मात्रा कितनी है और बत्ती किस प्रकार की है। केवल घी श्रेष्ठ होने से दीपक अधिक देर तक नहीं जलता। ज्ञान का मूल्य भी ऐसा ही है। सिर्फ दिखावे की विद्वता काम नहीं आती। असली परिणाम तर्क और संतुलन पर निर्भर करते हैं। दरबार गूंज उठा। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, पंडित, यदि तुम बीरबल के गुरु या पिता होते तो इस सरल प्रश्न का उत्तर सही देते। तुम्हारा दावा झूठा है। पंडित की चालाकी। पंडित का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने तुरंत नई चाल चली और बोला, जहां पनाह, यह केवल पहला प्रमाण था। मेरे पास और भी तरीके हैं जिनसे मैं साबित कर दूंगा कि बीरबल मेरी ही संतान के समान हैं। पर उसके लिए मुझे एक और मौका दीजिए। अकबर ने गंभीरता से कहा, ठीक है पंडित, हम तुम्हें एक आखिरी अवसर देंगे। पर यदि अगली बार भी तुम असफल हुए तो समझ लो कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। दरबार में हर कोई सांसें थामे था। क्या पंडित अगली बार बीरबल को मात दे पाएगा या फिर खुद ही उजागर हो जाएगा? जारी रहेगा। अगला भाग, पंडित की नई चाल और बीरबल का जवाब। दरबार में सबकी निगाहें उस पंडित पर थीं जिसने बीरबल को मात देने का दावा किया था। पहले ही परीक्षा में वह हार चुका था, लेकिन अब उसने नई चाल चलने की ठानी। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, पंडित, यह तुम्हारा आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी असफल हुए तो सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाएगी। पंडित की नई चाल। पंडित ने अपने झोले से एक मोटी किताब निकाली। वह बोला, जहां पनाह, यह पुस्तक न्याय और नीति शास्त्र की है। इसमें कठिनतम प्रश्न और तर्क हैं।
यदि बीरबल सच में मेरे पुत्र नहीं हैं, तो इन्हें इसका उत्तर देना असंभव होगा। पर यदि वे उत्तर दे पाए तो मैं मान लूंगा कि मेरे संस्कार और शिक्षा ही उनमें प्रवाहित हैं। दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। यह किताब सचमुच कठिन मानी जाती थी। चुनौती का प्रश्न। पंडित ने किताब खोली और बीरबल से प्रश्न किया, यदि दो आदमी नदी में डूब रहे हों, एक तुम्हारा शत्रु हो और दूसरा तुम्हारा मित्र, तो पहले किसे बचाना चाहिए और क्यों? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न न केवल कठिन था बल्कि नैतिकता और बुद्धि दोनों की परीक्षा थी। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि ऐसी परिस्थिति आए तो सबसे पहले शत्रु को बचाना चाहिए, क्योंकि मित्र तो पहले से ही हमारा शुभचिंतक है। पर यदि हम शत्रु को बचा लें तो उसका हृदय पिघल सकता है और वह मित्रता का भाव रख सकता है। इस प्रकार एक मित्र तो रहेगा ही और शत्रु भी मित्र बन सकता है। दूसरी ओर यदि हम मित्र को ही बचाएं और शत्रु मर जाए तो उसकी आत्मा और उसका परिवार जीवन भर वैर रखेंगे। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, यही है असली बुद्धि। तुमने केवल तर्क से नहीं बल्कि नीति से भी उत्तर दिया। पंडित की हार। पंडित का चेहरा फीका पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, जहांपना, यह तो केवल संयोग था। बीरबल ने किताब पढ़ रखी होगी तभी सही उत्तर दिया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित, अब बस। तुम्हारे झूठ और चालाकी सबके सामने आ चुकी है। तुम बीरबल के पिता होने का झूठा दावा करके दरबार की गरिमा भंग करना चाहते थे। हम तुम्हें दंडित कर सकते हैं, पर बीरबल कहते हैं कि अज्ञानता का इलाज दंड नहीं, शिक्षा है। इसलिए तुम्हें विद्या ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। रहस्यमय अंत। दरबार शांत हुआ। पंडित सिर झुकाकर बाहर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, तुम जीत गए। पर याद रखना, अगली बार मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जहां तुम्हारी बुद्धि भी हार जाएगी। दरबारियों ने यह सुना और चौंक गए। क्या सचमुच पंडित के पास कोई और रहस्य है? क्या अगली बार बीरबल की बुद्धि पर बड़ा संकट आएगा? जारी रहेगा। अगला भाग, पंडित की वापसी और नई चुनौती।